चलिए बात फिर से एक नए स्टॉक के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 1 महीने में ही डबल कर दिया। जी हाँ, 1 महीने में ही डबल कर दिया। हम बात कर रहे हैं सुजाला ट्रेडिंग एंड होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 1981 में बनी थी और कंपनी बिजनेस करती है इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। तो बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 70 रुपीज 44 पैसा। और आज ही इस कंपनी ने 9.99% का रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के मामले में, तो हम देख सकते हैं एक महीने में, सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 106% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीना पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 33 रुपीज 80 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 70 रुपीज 44 पैसा। यदि हम एक वीक के रिटर्न के बात की जाए इस कंपनी की, तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया एक वीक में ही, जो कि रहा 85.42%। बात की जाए 3 महीने के रिटर्न के मामले में, तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा कायम रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 160% का रिटर्न। यदि बात की जाए 6 महीने के रिटर्न के मामले में, तो देखा जा सकता है कंपनी रिटर्न दे रही है और रिटर्न का परसेंट रहा 90%। बात की जाए एक साल के रिटर्न की, तो कंपनी ने अपने निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि रहा 147% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 28 रुपीज 35 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 70 रुपीज 44 पैसा। बात की जाए 3 साल के रिटर्न के मामले में, तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने निवेशकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, उनको अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि रहा 3 साल का 285%। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 19 रुपीज 10 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 70 रुपीज 44 पैसा। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के मामले में, तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने यहाँ भी छप्पर फाड़ के अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया, जिन्होंने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया और रिटर्न के तौर पे दिया 442% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 12 रुपए और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 70 रुपीज 44 पैसा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप स्मॉल है, 50 करोड़ से कम का है, जो कि है 37 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.21। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और उससे कम। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.44%। यानी कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 28.92 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात की जाए रेवेन्यू की। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 0.38 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 0.41 करोड़। यानी कि यहाँ डिक्लाइन हुआ है कंपनी का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए कंपनी की प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में देखा जा सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.29 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में रहा 0.30 करोड़। यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है कंपनी के प्रॉफिट में। बात की जाए कंपनी के इस साल की नेटवर्थ की, तो देखा जा सकता है कंपनी का नेट वर्थ रहा 15.96 करोड़, जबकि कंपनी का नेट वर्थ 23 में था 16.12 करोड़। यानी कि यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है कंपनी के नेटवर्थ के मामले में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप साफ देख सकते हैं रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 84.43। दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के ओनर्स, उनकी होल्डिंग इस कंपनी में है 15.57%। आगे बात करते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो देख सकते हैं आप इस कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 70 रुपीज 44 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा इस साल इस कंपनी का 26 रुपीज 95 पैसा। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है।
यदि हम कुछ कमियों के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, जो कि रही 15.6%। और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.15%। और कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि है 64.5 डेज से 93.5 डेज में। तो ओवरऑल देखा जा सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, रिटेलर की होल्डिंग बढ़ चुकी है, और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल है, 50 करोड़ से कम है। कंपनी पर कोई लोन और कर्ज नहीं है। और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 70 रुपए का है। 5 साल में इस कंपनी ने 442% का रिटर्न दिया, 3 साल में 285% का रिटर्न, 1 साल में इस कंपनी ने 147% का रिटर्न, 3 महीने में इस कंपनी ने 107% का रिटर्न, 1 महीने में ही 106% का रिटर्न दिया, और 1 वीक में इस कंपनी ने 85% का, और आज की डेट में इस कंपनी ने 9.99% का अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो इस हिसाब से जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उसे कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। और यदि किसी भी शेयर होल्डर ने अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी इस कंपनी के शेयर्स की, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा उस शेयर होल्डर को। तो दो ही चीज मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, और नंबर ऑफ क्वांटिटी जरूर अच्छी खरीदे, तभी बेनिफिट होता है। और तभी कंपनी आपको डिविडेंड देगी, जब भी कभी तो बेनिफिट होगा, बोनस शेयर में बेनिफिट होगा। और यदि कभी स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी, तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो